उपलब्ध होगी 12 करोड़ वैक्सीन की खुराक। कोरोना के खिलाफ जंग में राज्य की आंगनबाड़ी सेविकाएं और सखी मंडल की महिला ग्रामीणों की जीवन रक्षा में जुटी। 3 लाख से अधिक राहत किट बनाने का कार्य प्रगति पर। और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 2 वर्ष पूरे होने पर देशव्यापी कार्यक्रम। सेवा ही संगठन के तहत रांची समेत राज्य भर में जन सेवा के कई कार्यक्रम आयोजित। नमस्कार, खबरें झारखंड में स्वागत है आपका। मैं हूं रियाज आलम और समाचारों में आगे बढ़ने से पहले ये संदेश। कोरोना संक्रमण में बढ़ोतरी जारी है। सभी दर्शकों से अपील है कि लापरवाही न बरतें, सभी एहतियाती उपायों का पालन करें और 44 वर्ष से अधिक उम्र के जिन लोगों ने कोविड का पहला टीका लगवा लिया है, सही समय पर दूसरा टीका लगवाएं। 3 आसान उपायों का पालन करें और सुरक्षित रहें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें तथा बार बार हाथ धोएं और साफ सफाई का ध्यान रखें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड की दूसरी लहर का सामना करने में प्रमुख भूमिका निभाने वाले कोरोना योद्धाओं का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि देश में दूर दराज के क्षेत्रों में मेडिकल ऑक्सीजन पहुंचाना वास्तव में एक बहुत बड़ा कार्य था। अपने मन की बात कार्यक्रम में राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश ने भली भांति देखा है कि किस तरह डॉक्टरों, नर्सों और अग्रिम पंक्ति के योद्धाओं ने खुद की चिंता छोड़कर दिन रात काम किया और आज भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि चुनौती कितनी भी बड़ी हो, भारत का विजय संकल्प भी हमेशा उससे बड़ा रहा है। इसी से देश ने वो काम किया है जो पहले कभी नहीं हुआ। आप अंदाजा लगा सकते हैं, सामान्य दिनों में हमारे यहाँ एक दिन में 900 मैट्रिक टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन का प्रोडक्शन होता था। अब ये 10 गुना से भी ज्यादा बढ़कर करीब करीब 9,500 मीट्रिक टन प्रतिदिन उत्पादन हो रहा है। इस ऑक्सीजन को हमारे वॉरियर्स देश के दूर सुदूर कोने तक पहुंचा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि महामारी के समय भी देश के किसानों ने अनाज का रिकॉर्ड उत्पादन किया है। उन्होंने कहा कि अनाज की भरपूर पैदावार की बदौलत संकट की इस घड़ी में 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराया जा रहा है। श्री मोदी ने कहा कि देश के किसान कई क्षेत्रों में नई व्यवस्थाओं का लाभ उठाकर कमाल कर रहे हैं। आया, इसका असर देश की हर एक व्यवस्था पर पड़ा। कृषि व्यवस्था ने खुद को इस हमले से काफी हद तक सुरक्षित रखा। सुरक्षित ही नहीं रखा, बल्कि प्रगति भी की, आगे भी बढ़ी। क्या आपको पता है कि इस महामारी में भी हमारे किसानों ने रिकॉर्ड उत्पादन किया है? देश ने 21 करोड़ से अधिक कोविड टीके लगाकर एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि जांच, पहचान, उपचार और कोविड उपयुक्त व्यवहार के साथ टीकाकरण महामारी की रोकथाम और प्रबंधन के लिए सरकार की व्यापक रणनीति का अभिन्न अंग है। देश में कल 30,35,000 से अधिक कोविड वैक्सीन दिए गए। लगभग 26 लाख लोगों को पहला जबकि 4 लाख लोगों को दूसरा टीका लगाया गया। इस बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि जून महीने के लिए देश में 12 करोड़ वैक्सीन की डोज उपलब्ध हैं, जो सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दी जाएगी। राज्य में कोविड टीकाकरण अभियान सफलतापूर्वक चल रहा है। पिछले 24 घंटे में 30,935 लोगों को टीके की पहली और 6,317 लोगों को दूसरी खुराक दी गई। राज्य में अब तक 34,26,606 लाभार्थियों को टीके की पहली डोज दी जा चुकी है। इनमें 45 वर्ष से ऊपर के 23,80,542 और 18 वर्ष से अधिक आयु के 5,03,718 लाभार्थी शामिल हैं। 3,39,316 फ्रंटलाइन और 2,03,030 हेल्थ वर्कर्स को भी टीके की पहली खुराक दी गई है। राज्य में अब तक 7,02,976 लाभार्थियों को दूसरी खुराक भी दी जा चुकी है। इनमें 3,66,092 लाभार्थी 45 वर्ष से अधिक आयु के हैं, जबकि 1,90,267 अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ता और 1,46,617 हेल्थ वर्कर हैं। देश कोविड से उबरने के मार्ग पर मजबूती से आगे बढ़ रहा है।
उपचाराधीन मरीजों की संख्या धीरे धीरे कम हो रही है। लगातार 17वें दिन नए रोगियों की तुलना में कोविड से स्वस्थ मरीजों की संख्या अधिक रही। मामलों की कुल संख्या 21,14,508 है। बीते 24 घंटों में देश भर में कोरोना से 3,406 लोगों की मौत हुई है। वहीं मृतकों का कुल आंकड़ा 3,25,972 हो गया है। इधर झारखंड में कोरोना संक्रमण दर में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। संक्रमण दर अब 1.5% से भी नीचे चला आया है। पिछले 24 घंटे में 1,647 संक्रमितों ने कोरोना को मात दी है। इसे लेकर राज्य में अब तक 3,20,336 लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं। इसके साथ ही कोरोना से स्वस्थ होने वालों की दर 95.27% हो गई है। पिछले 24 घंटे में 823 नए मामलों की भी पुष्टि हुई है और अब यहां कुल संक्रमितों की संख्या 3,36,240 हो गई है। राज्य में अब सक्रिय मामलों की संख्या 10,946 रह गई है। राज्य में अब तक कोरोना से 4,955 लोगों की मौत भी हुई है। कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर ग्रामीणों के बीच फैली भ्रांतियों को दूर करने के लिए मांडर विधायक बंधु तिर्की द्वारा आज रांची से ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 5 जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस अवसर पर श्री तिर्की ने कहा कि कोरोना को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता की भारी कमी है। वैक्सीनेशन को लेकर भी उनके बीच कई तरह की भ्रांतियां फैली हुई हैं। इन भ्रांतियों को दूर करने के लिए मांडर विधानसभा क्षेत्र के 5 प्रखंडों के लिए जागरूकता रथ को रवाना किया गया है। कोरोना माने हारेगा जब तक लोग टीका लगाएंगे और अपना सुरक्षित रहने के लिए, कोरोना से जीतने के लिए हमें टीका लगाना अति आवश्यक है। कोरोना महामारी के जंग में जेएसएलपीएस संपोषित सखी मंडल की बहनें और आंगनबाड़ी सेविकाएं ग्रामीणों की जीवन रक्षा के कार्य में दिन रात जुटी हैं। इनका मुख्य फोकस ग्राम स्तर पर संक्रमितों की पहचान, दवाई की उपलब्धता, मुख्यमंत्री राहत किट जल्द से जल्द जरूरतमंद ग्रामीणों तक पहुंचाना है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन स्वयं इसकी निगरानी कर रहे हैं। इसके लिए जेएसएलपीएस की मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी नैन्सी सहाय को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। अब तक करीब 1 लाख किट बनकर तैयार हो चुका है। आंगनबाड़ी सेविकाएं गांव में बीमार लोगों के बीच मुख्यमंत्री राहत किट का वितरण कर रही हैं। प्रत्येक आंगनबाड़ी वर्कर को 10-10 किट प्रदान किए जा रहे हैं, जिन्हें वे संक्रमित लोगों को उपलब्ध करा रही हैं। राज्य भर में 38,432 आंगनबाड़ी केंद्र हैं। इसके लिए 3,84,320 किट वितरण के लिए उपलब्ध कराए जाने हैं। किट निर्माण का कार्य युद्धस्तर पर किया जा रहा है। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने आज देवसंग स्थित सांसद सेवा शिविर का निरीक्षण किया, जहां कोरोना संक्रमण काल में जरूरतमंदों को भोजन मुहैया कराया जा रहा है। सांसद ने देवसंग स्थित समाधि स्थल में पौधारोपण भी किया। मौके पर सांसद ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता इस महामारी में जनता की सेवा के लिए तत्पर है और हमेशा रहेगा। कोरोना मरीजों के परिजनों को जो है दिन रात खाना खिलाया। अब तो काफ़ी हद तक कोरोना पूरे देश भर में कंट्रोल हो गया है, स्वाभाविक तौर पर झारखंड में भी कंट्रोल हो गया है। लेकिन इसके अलावा जहाँ तक ऑक्सीजन सिलेंडर का सवाल हो, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर का सवाल हो, मेडिकल किट का सवाल हो, दवाई देने का सवाल हो, उसके लिए भी भारतीय जनता पार्टी ने दिन रात एक काम किया है। और हम यदि तीसरी लहर मुझे नहीं लगता कि आएगी, यदि आएगी तो हम उसके लिए पूर्ण। बोकारो जिले में कोरोना की रफ्तार अब धीमी पड़ गई है। यहां कोरोना वायरस से अब तक कुल 18,791 लोग संक्रमित हुए हैं। इनमें से 18,057 मरीज स्वस्थ भी हो चुके हैं, जबकि 268 मरीजों की मृत्यु हुई है। सिविल सर्जन डॉक्टर अशोक कुमार पाठक ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से नए मामलों में कमी जरूर आई है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। ऐसे में थोड़ी सी भी लापरवाही घटते मामलों को एक बार फिर से गति दे सकती है। इसलिए जरूरी है कि सभी लोग मास्क पहनने के साथ साथ शारीरिक दूरी जैसे नियमों का गंभीरता से पालन करें। साथ ही उन्होंने अधिक से अधिक लोगों से टीका लगवाने की भी अपील की। कोरोना के खिलाफ जंग में राज्य में सखी मंडल की दीदियां सुरक्षित गांव हमर गांव बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। देवघर जिले में कोरोना से बचने और टीकाकरण के लिए झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी जेएसएलपीएस से जुड़ी महिलाएं ग्रामीणों को स्थानीय भाषाओं में जागरूक करने का काम कर रही हैं।
कोरोना की चेन तोड़ने और जरूरतमंदों की सेवा के लिए सरकारी तंत्र के साथ साथ कई स्वयंसेवी संगठन भी लगे हैं। इसी कड़ी में देवघर जिले में रॉयल्स ऑफ राजस्थान और संकल्प शाखा की ओर से जिले के कुष्ठ आश्रम में कोरोना जांच शिविर का आयोजन किया गया। राज्य में अब कोरोना की रफ्तार धीमी पड़ने लगी है और यह संभव हुआ है जांच का दायरा बढ़ाने और टीकाकरण से। कुष्ठ आश्रम के अध्यक्ष महेंद्र प्रसाद बताते हैं कि अभी तक यहां कोई जांच शिविर नहीं लगाया गया था। इस वजह से यहां रहने वाले लोगों की जांच नहीं हो पाई थी। आप लोग के यहाँ जांच कराने आते हैं, बहुत खुशी की बात है ये। तो इसमें हम लोग सब रात 7 शाम को मीटिंग किए। जो मैडम हम लोग को कोरोना जांच कराने आ रहे हैं, तो सब आदमी को 12 बजे रहना है। तो सब अपना अपना जो भी लड़का बच्चा काम धाम करता है सब छोड़ के 12 बजे सब हाजिर हो गया। संकल्प शाखा देवघर के अध्यक्ष कविता पचेरीवाला ने बताया कि शिविर में 200 लोगों की कोरोना जांच की गई और उनके बीच अनाज का भी वितरण किया गया। खान की ओर से कुष्ठ आश्रम में कोरोना जांच का कैंप लगाए हैं, क्योंकि कोरोना जांच का कुष्ठ आश्रम में अभी तक एक भी कैंप नहीं हुआ था। तो कल हम लोगों को इस बात की खबर मिली कि यहाँ पर कैंप नहीं हुआ है, तो हम लोगों ने सर से बात करके यहाँ पर आज कैंप लगवाया है और कोरोना का जांच करवा रहे हैं। कोरोना जांच को लेकर कुष्ठ आश्रम में रहने वाले लोगों में काफी उत्साह दिखा गया। उन्होंने रॉयल्स ऑफ राजस्थान और संकल्प शाखा देवघर की इस पहल की सराहना की। देवघर से मनीष दुबे की रिपोर्ट। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 2 वर्ष आज पूरे हो गए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 7 वर्षों में देश सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मंत्र पर चला है। उन्होंने कहा कि भारत आज स्वयं के संकल्प से चलता है और दूसरे देशों की सोच का भारत पर कोई दबाव नहीं है। उन्होंने कहा कि जब भारत अपने खिलाफ साजिश करने वालों का मुंहतोड़ जवाब देता है तो लोगों का आत्मविश्वास और बढ़ता है। ये सरकार पूरे होने का भी समय है। इन वर्षों में देश सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मंत्र पर चला है। देश की सेवा में हर क्षण समर्पित भाव से हम सभी ने काम किया है। मुझे कई साथियों ने पत्र भेजे हैं और कहा है कि मन की बात में 7 साल की हमारी आपकी इस साझी यात्रा पर भी चर्चा करूं। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर सेवा ही संगठन कार्यक्रम को संबोधित किया। श्री नड्डा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ता गांवों और मलिन बस्तियों में जाकर जरूरतमंद लोगों को सेवाएं प्रदान करने और उनकी समस्याओं का हल करने के प्रयास कर रहे हैं। और मैं ये भी आपको कहना चाहता हूं, आज आपको लगता होगा कि हम विपरीत परिस्थिति में काम कर रहे हैं, लेकिन दुनिया में आप रिकॉर्ड हो रहे हैं। इस बात को आप जान लीजिए, दुनिया इस बात को मान रही है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो राजनीति से अलग हट करके भी इसका एक सेवा का कार्य का दर्शन। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा नरेंद्र मोदी सरकार के 7 साल पूरे होने पर आज सरायकेला खरसावां विधानसभा के कोलीभेरा गांव से अपने लोकसभा के सभी पंचायतों से ऑनलाइन जुड़े और कार्यकर्ताओं से बात की। सेवा दिवस के अवसर पर उन्होंने कार्यकर्ताओं के माध्यम से ग्रामीणों को कोरोना से निजात पाने के लिए किट उपलब्ध कराए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल में वैश्विक महामारी कोरोना की भीषण चुनौती देश के समक्ष आई है, जिससे संयम और अनुशासन के साथ निपटा जा रहा है। 2 वर्ष के कालखंड में ऐतिहासिक कार्यों को संपादित करना और लक्ष्य तक पहुंचाने का काम पूरा हुआ है। वहीं दृढ़ संकल्प के साथ लगातार भारत को नई ऊंचाइयां मिले, इसके लिए प्रयत्न जारी है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 2 वर्ष पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी ने सेवा ही संगठन कार्यक्रम के दूसरे चरण की शुरुआत की है। इसके तहत पार्टी कार्यकर्ताओं की ओर से राजधानी रांची समेत पूरे राज्य में जन सेवा अभियान चलाया जा रहा है। देशव्यापी कार्यक्रम सेवा ही संगठन के तहत रांची स्थित भाजपा महानगर कार्यालय में कोरोना मरीजों और अन्य जरूरतमंदों की मदद के लिए पार्टी की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। जनसेवा से जुड़े इस कार्यक्रम का उद्घाटन रांची के विधायक सीपी सिंह ने किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि रक्तदान महादान है। आज 30 मई है
और हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी का दूसरा कार्यकाल का, पहले का 5 साल और इधर का 2 साल, 7 साल पूरा होने जा रहा है। और इस अवसर पर कोई हम लोग कोरोना के चलते जश्न नहीं मना रहे हैं। पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कोरोना महामारी को देखते हुए सेवा कार्य कर रहे हैं और इस सेवा कार्य के तहत आज महानगर कार्यालय में जो हमारे विभिन्न मोर्चा हैं उनके सदस्यगण अपना रक्तदान करेंगे। इस अवसर पर पार्टी के अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने मोदी सरकार के 7 वर्षों की उपलब्धियों का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि पूरे प्रदेश में रक्तदान शिविर आयोजित किए जा रहे हैं, जहां 4000 से अधिक कार्यकर्ताओं ने रक्तदान किया है। उपलब्धियों भरा हुआ वर्ष 5 वर्ष पार्ट 1 और दूसरा पार्ट 2 साल का। हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो मूल मंत्र है सेवा ही संगठन, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश पर हम सब लोग पूरे झारखंड में आज 5000 गांवों में जाकर के सेवा का काम करने का हम लोगों ने काम किया है। हमारे विधायक, हमारे सांसद, पार्टी के वरिष्ठ जितने रक्तदान के लिए आए पार्टी कार्यकर्ताओं में गजब का उत्साह दिख रहा था। उन्होंने कहा कि उनके दिए खून से अगर एक भी जीवन बच गया तो उनके लिए ये बड़ी बात होगी। उद्देश्य है जो कोरोना महामारी के जो बहुत फैला हुआ भारत में, उसमें रक्त की कमी ना हो और जो तीसरा चरण आने वाला बहुत भयानक आने वाला है, उसी को लेकर के हम लोगों ने रक्तदान शिविर लगाया है, जिसमें किसी भी प्रकार के रक्त की कोई कमी ना हो। आज जो रक्तदान हो रहा है, ये जो कैंप लगा है, ये समाज के सेवा के लिए है। हमने भी रक्तदान किया है। सेवा ही संगठन कार्यक्रम के तहत पूरे राज्य में भाजपा कार्यकर्ताओं की तरफ से जनसंपर्क और जनसेवा का कार्य किया जा रहा है। कहीं जरूरत की चीजें गरीबों तक पहुंचाई जा रही हैं, तो कहीं खाद्य सामग्री। रांची से की रिपोर्ट। सेवा दिवस के अवसर पर आज भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के तत्वावधान में देवघर में 1 दिवसीय रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के युवा अध्यक्ष अतुल कुमार सिंह ने बताया कि कोरोना काल में रक्त की कमी न हो, इस सोच के साथ यह शिविर आयोजित की गई है। के बैनर पर आज देवघर के सदर हॉस्पिटल ब्लड बैंक में रक्तदान का आयोजन किया जा रहा है और हम लोगों का टारगेट है कि कम से कम हम लोग 45-50 के आसपास रक्तदान करवाएं। कितना कर रहे हैं? तो बहुत ज़रूरी है कोविड के समय में रक्तदान करवाना। बहुत सारे लोगों को रक्त की आवश्यकता होती है, लेकिन कोविड में लोग घर से निकल के रक्तदान नहीं करना चाहते हैं। इससे लोग इतना ही भयभीत है और जिनको ज़रूरत होता है उनको समय पर रक्त की आवश्यकता होती है, लेकिन मिल नहीं पाता है। इसी सोच के साथ आज हम सभी भारतीय जनता युवा मोर्चा के लोग सदर अस्पताल के ब्लड बैंक में रक्तदान का आयोजन किया है। अपना केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के 7 वर्ष के कार्यकाल में किए गए कार्यों को विपक्षी पार्टियों ने नकार दिया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने रांची में कहा कि इन 7 वर्षों में केंद्र की सरकार सभी मोर्चों पर विफल रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले 70 वर्षों में देश ने जो पूंजी कमाई थी वह इन 7 वर्षों में पूंजीपतियों के हाथों में चली गई। उन तमाम गवर्नमेंट सेक्टर्स को, पीएसयूज को बेच देने का काम किया। राज्य में कोरोना पर नियंत्रण पाने के लिए टीकाकरण के साथ साथ टेस्टिंग भी बढ़ाई गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में घर घर सर्वेक्षण का कार्य तेजी से चल रहा है। खूंटी जिले में स्वास्थ्य सहिया, सेविका और एएनएम की टीम इस कार्य को अंजाम दे रही है। ग्रामीण इलाकों में कोरोना की चेन तोड़ने के लिए स्वास्थ्य सहिया, सेविका और एएनएम महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। खूंटी जिले के सुदूरवर्ती गांव में महिलाओं की यह टीम ग्रामीणों की न केवल रैपिड एंटीजन किट से कोरोना जांच कर बल्कि कोरोना व्यवहार का पालन करने के लिए उन्हें जागरूक भी कर रही है। कोई मिले जो संक्रमित नहीं मिला, अभी तक कोई पॉजिटिव नहीं मिला नहीं है। पूछते जा रहे हैं, मिलेगा तो फिर बताएंगे, अभी तो नहीं मिला है। ग्रामीण इलाकों में इस टीम के द्वारा एक दिन में 100 से अधिक परिवारों की कोविड जांच की जा रही है।
संक्रमित पाए जाने पर उन्हें दवाइयां भी उपलब्ध कराई जा रही हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि ग्रामीणों को जागरूक करने के लिए क्षेत्रीय भाषा का सहारा लिया जा रहा है। 26-27 को छुट्टी था, इसलिए आज से फिर किटाटू कर रहे हैं, सबको स्वीकार के आगे फिर किटाटू में हम लोग कर रहे हैं। टोटल मिला के कितना 106 घर को हम लोग घर घर जाके कोविड-19 का जांच कर रहे हैं। अभी तक किसी को पॉजिटिव नहीं मिला है। गांव घूमकर अपनी ड्यूटी निभा रही ये महिलाएं बताती हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में संक्रमण के मामले नहीं के बराबर आ रहे हैं। अब तो शहरी इलाकों में भी कोरोना की काफी धीमी पड़ गई है, लेकिन शासन प्रशासन सतर्कता पर अब भी जोर दे रहा है। खूंटी से ज्योत्सना शीला डांग की रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर पर काबू पाने के बाद कोडरमा जिला प्रशासन अब तीसरी लहर से निपटने की तैयारियों में जुट गया है। तीसरी लहर में बच्चों के ज्यादा प्रभावित होने की आशंका के मद्देनजर जिले में चाइल्ड फ्रेंडली वार्ड का निर्माण किया जा रहा है। कोरोना संक्रमण की पहली लहर में जहां बुजुर्ग निशाने पर थे, वहीं संक्रमण की दूसरी लहर ने युवाओं को अपनी चपेट में लिया और अब संभावित तीसरी लहर में बच्चों के संक्रमित होने की संभावना जताई जा रही है। बहरहाल कोडरमा में तीसरी लहर से निपटने के लिए फुल प्रूफ इंतजाम किए जा रहे हैं। सरकार के द्वारा भी हम लोगों को डायरेक्शन आए हैं कि पीडियाट्रिक के लिए जो वार्ड तैयार करने हैं, इसमें बिल्डिंग एज अ लर्निंग एड का जो कंसेप्ट है कि बच्चे वहां पे आए तो उनको घर जैसा माहौल लगे। कोडरमा सदर अस्पताल में 0 से 1 साल, 1 साल से 10 साल और 10 साल से 18 साल के बच्चों के लिए अलग अलग वार्ड बनाए गए हैं। ऑक्सीजन पाइपलाइन युक्त 50 बेड वाला कोविड अस्पताल बनकर गया है। पीडियाट्रिक वार्ड के नोडल अधिकारी और सदर अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर रंजन कुमार ने बताया कि यहाँ इलाज के लिए आने वाले बच्चों को घर जैसा माहौल दिया जाएगा ताकि उन्हें तनाव मुक्त रखा जा सके। बच्चों को संक्रमित होने की संभावना है, उसमें हम लोगों ने 50 बेड ऑक्सीजन युक्त 50 बेड जो कि पाइपलाइन के थ्रू सप्लाई की जाएगी, 20 बेड इस कम्प्लेक्स में जो कि डे केयर पहले था, और 30 बेड जो है हम लोग मेल वार्ड जो मेन बिल्डिंग में है उसमें व्यवस्था कर रहे हैं। बच्चों के लिए अलग से तैयार किए गए चाइल्ड फैमिली वार्ड में बच्चों की सुविधाओं का हर ख्याल रखा जा रहा है। बेड से लेकर पर्दे के रंग भी बच्चों के अनुकूल लगाए गए हैं। पेंटिंग कलाकार लगातार बच्चों के लिए मोटू पतलू, डोरेमन, छोटा भीम और कार्टून कैरेक्टर दीवारों पर तैयार कर रहे हैं ताकि बच्चों का इलाज के साथ साथ मनोरंजन भी हो। घर पर देखते हैं कार्टूनों में मोटू पतलू, मिक्की माउस, डोरेमोर और उसी से संबंधित जो बनाया जा रहा है। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के मद्देनजर राज्य के सभी जिलों में चाइल्ड फ्रेंडली वार्ड बनाए जा रहे हैं। इसके साथ ही सभी चिकित्सकीय व्यवस्था को भी सुदृढ़ किया जा रहा है ताकि हालात को काबू में रखा जा सके। कोडरमा से बिहारी सिन्हा की रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण को मात देने में योगाभ्यास को कारगर हथियार के रूप में माना जा रहा है। इस लिहाज से संभावित तीसरी लहर के मद्देनजर रांची में बच्चे और बड़े नियमित रूप से योग करके शारीरिक क्षमता को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। रांची की जानी मानी समाज सेविका आरती कुजूर द्वारा इन दिनों योग को लेकर विशेष पहल शुरू की गई है। कोरोना तीसरी लहर की आशंका के मद्देनजर बच्चों और उनके माता पिता के लिए खुले मैदान में सामाजिक दूरी का पालन करते हुए योग शिविर का आयोजन किया जा रहा है। तीसरा लहर जब आएगा तो बच्चों को चपेट मिलेगा, तो जब बच्चों को चपेट मिलेगा तो उस जगह में माँ बाप और सारे लोग हम लोग बेबस हो जाएंगे। तो उसके पहले हम लोगों ने तैयारी के तौर पर बच्चों को योगाभ्यास कराया है। योग प्रशिक्षक सुजीत कुमार सिन्हा बताते हैं कि योग और प्राणायाम से शारीरिक और मानसिक क्षमता बढ़ाने में मदद मिलती है। इसके साथ ही कई ऐसे योगाभ्यास हैं जिनके माध्यम से शरीर में ऑक्सीजन का संतुलन भी बनाए रखा जा सकता है। ये तरह तरह के प्राणायाम हम लोग कराते हैं ताकि श्वसन प्रक्रिया में आज जो समस्या बना हुआ है ऑक्सीजन की कमी का, हमको लगता है कि सबसे जो उपयुक्त है वो है अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, दीर्घ श्वसन। ये सब प्राणायाम करने से हमको लगता है कि ऑक्सीजन की लोगों में कमी नहीं होगी और ऑक्सीजन का लेवल हमेशा ही मजबूत रहेगा, बना रहेगा। नियमित रूप से योग करने के फायदे भी नजर आ रहे हैं। कोरोना संक्रमण के दौरान या फिर तकलीफ की समस्या में योग करना काफी लाभकारी साबित हो रहा है।
डेली योगा करते थे, इसी से हमको सांस लेने में भी जो कठिनाई हो रही थी वो इसी से हमको अच्छा आराम लगा और दूर भी हो गया मेरा ये सांस का प्रॉब्लम। पापा का रिपोर्ट पॉजिटिव आ गया था, तो फिर योग करके उनको सांस लेने में जो प्रॉब्लम हो रहा था, अलोंग विलोंग करके योग का सारा चीज करके उनको बहुत ज्यादा फायदा मिला। करें योग, रहे निरोग के मूल मंत्र के साथ बड़ी संख्या में लोग योग से जुड़ रहे हैं। विशेषज्ञों का भी मानना है कि कोरोना संक्रमित या फिर सामान्य व्यक्ति नियमित रूप से योग करें तो शरीर में स्फूर्ति आती है और पाचन, स्मरण और श्वसन शक्ति में वृद्धि होती है। रांची से कर्मवीर की रिपोर्ट। दुमका जिले में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत जहां एक और प्रशासन सरकार की गाइडलाइन का सख्ती से पालन करा रहा है, वहीं लॉकडाउन से उत्पन्न परिस्थिति का सामना करने में सामाजिक संगठन लोगों की मदद कर रहे हैं। उपराजधानी दुमका में कई संगठनों ने सेवा भावना की मिसाल पेश की है। कोरोना संक्रमण काल में वैसे तो कई सामाजिक संस्था मानवता की सेवा के लिए आगे आई है। कुछ संगठन जरूरतमंदों को भोजन उपलब्ध करा रहे हैं तो कुछ दवाइयों का वितरण कर रहे हैं। इस बीच दुमका में एक संगठन नीफा ग्रामीण क्षेत्रों के महिलाओं और युवतियों के बीच मुफ्त सैनिटरी पैड बांट रहा है। संस्था की अध्यक्ष शशि प्रभा सोरेन का कहना है कि लॉकडाउन के कारण जिले के ग्रामीण क्षेत्र में सैनिटरी पैड मिलने में परेशानी हो रही है, इसी वजह से सेवा की यह मुहिम शुरू की गई है। आज फतेहपत्थर गांव में निफा के द्वारा सैनिटरी नैपकिन और मास्क का वितरण किया जा रहा है। सैनिटरी नैपकिन बांटने का मूल मकसद है कि ग्रामीण महिलाओं को जागृत किया जाए। शहरी क्षेत्र में तो दवा दुकानों में पैड उपलब्ध है, मगर ग्रामीण क्षेत्र में इसके लिए महिलाओं और युवतियों को काफी जद्दोजहद करनी पड़ रही है। इसे ध्यान में रखते हुए सामाजिक संगठन नीफा की सदस्य गांव में जाकर महिलाओं और युवतियों के बीच सैनिटरी पैड, मास्क और सैनिटाइजर का साथ ही दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज है डीडी न्यूज झारखंड। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड डीडी न्यूज पर भी देख और सुन सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में कोरोना काल में देशवासियों की संकल्प शक्ति और कोरोना योद्धाओं के जज्बे को किया सलाम। कहा, चुनौती कितनी भी बड़ी हो, भारत के विजय का संकल्प उससे बड़ा। राज्य में अब तक 34 लाख से ज्यादा लाभार्थियों को लगाए गए कोरोना के टीके। जून महीने में कोविड टीकाकरण के लिए देश में उपलब्ध होगी 12 करोड़ वैक्सीन की खुराक। कोरोना के खिलाफ जंग में राज्य की आंगनबाड़ी सेविकाएं और सखी मंडल की महिलाएं ग्रामीणों के जीवन रक्षा में जुटी। 3 लाख से अधिक राहत किट बनाने का कार्य प्रगति पर। और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 2 वर्ष पूरे होने पर देशव्यापी कार्यक्रम सेवा ही संगठन के तहत रांची समेत राज्य भर में जन सेवा के कई कार्यक्रम आयोजित। सूचना, कोविड से संबंधित किसी जानकारी या मदद के लिए डायल करें हेल्पलाइन नंबर 011-239-78046 या टोल फ्री नंबर 1075। झारखंड के निवासी डायल कर सकते हैं टोल फ्री नंबर 104। यदि आप जरूरतमंद बुजुर्ग नागरिक हैं या किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो बुजुर्ग हैं और जिन्हें सहायता की आवश्यकता है, वे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। 9693859914, 9608916492। इन नंबर पर प्रातः 9 बजे से सायं 5 बजे तक संपर्क कर सकते हैं।